To take an example, Cargill Foods, a very large American MNC, has bought over smaller Indian companies such as Prak Food. इट मीन्स कि अगर इसमें एग्जांपल हम लेते हैं तो कारगिल फूड्स का एक एग्जांपल लिया गया जो काफ़ी बड़ी अमेरिकन एमएनसी है, जिसने क्या किया, स्मॉलर इंडियन कंपनीज़ को जो है ख़रीद लिया। और जो इन स्मॉलर इंडियन कंपनी में जैसे कि पराग फूड है, पराग फूड्स हैज़ बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड। और पराग फूड जो है इंडिया में काफ़ी वेल नोन है, और जिन्होंने क्या किया है, इंडिया में ब्रांड वॉज वेल रेप्यूटेड, इनका जो ब्रांड है काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। ऑल्सो पराग फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज, पराग फूड्स की जो है ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, जिसका जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो गया है कहाँ पर, कारगिल में। कारगिल इज़ नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, और कारगिल जो है इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, एडिबल ऑयल का, विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। और जो 1 डे में कितने पाउचेस बनाते हैं, विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली। ओके, ये हम बात कर रहे हैं पराग फूड्स की। इनफैक्ट मैनी ऑफ द टॉप एमएनसीज हैव वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स। विद सच इनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसीज। इसमें बोला गया कि काफ़ी सारी जो टॉप एमएनसीज हैं जिनमें वेल्थ मीन्स जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट जो वो लगाना चाहते हैं एक्सीड होती रहती है, और उनका जो बजट है वो काफ़ी मीन्स अच्छा रहता है, अच्छे लेवल पर रहता है, और डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग होता है। विथ सच इनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर, और एमएनसीज की पावर और इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी देखने को मिलता है। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन, और दूसरे भी वेज हैं जिसमें एमएनसीज जो है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल में करती हैं। लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। लार्ज एमएनसीज जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को ऑर्डर्स प्लेस करते हैं जो जिसमें स्मॉल प्रोड्यूसर्स का यूज़ किया जाता है, गारमेंट्स का, फुटवेयर्स का, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन इज़ कैरिड आउट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये सब आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स के थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? आफ्टर दैट द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसीज, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई कर दिए जाते हैं एमएनसीज को, विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स टू द कस्टमर्स। और उसके बाद जो ये क्या करते हैं, अपने ब्रांड नेम्स देते हैं, ओके, और उसके बाद वो कस्टमर्स के पास पहुंच जाते हैं। दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडियस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स। और इसके बाद जो एमएनसीज हैं उनके पास ये पावर होती है कि वो प्राइस को भी डिटरमाइन कर सके, क्वालिटी को भी, डिलीवरी को भी, एंड लेबर कंडीशंस को भी। क्लियर? थस वी सी दैट देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच द एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन एंड इंटरेक्टिंग विद लोकल प्रोड्यूसर्स इन वेरियस कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। मतलब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे वेज हैं जिसमें एमएनसीज जो हैं वो अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड करते हैं, बढ़ाते हैं, और दूसरे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, और पूरे ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब जो हैं वो अपने जो भी उनका फील्ड है उसको स्प्रेड करते हैं बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप्स विद लोकल कंपनीज, बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, बाय क्लोजली competing with the local companies by or buying them up. MNCs are exerting a strong influence on production at these distant locations. It means जो MNCs हैं वो अपने इन्फ्लुएंस को और भी बढ़ा लेती हैं इन सभी प्रोसीजर्स के थ्रू। मतलब लोकल कंपनीज के साथ जो है अमर्ज हो जाती, मतलब लोकल कंपनीज को अपने कंट्रोल में लेकर उन्हें बाय करके, एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्स लोकेशंस इज़ गेटिंग इंटरलिंक्ड। और इसी के थ्रू ही जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, इंटरलिंक्ड होता है एमएनसीज एंड स्मॉल कंपनीज में। ओके, तो इसमें हमने रीड किया कि जो एमएनसीज हैं वो कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, कैसे छोटी छोटी कंपनीज का यूज़ करते हैं, सप्लायर्स का यूज़ किया जाता है और प्रोडक्शन को हाई लेवल पर लेकर जाया जाता है। सो यू हैव टू रीड दिस लेसन अप टू दिस पैराग्राफ। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, क्लियर, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।